श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपको 7वीं सदी के अंत में लिखे गए संस्कृत के महान कवि माघ की रचना शिशुपाल वध की कथा सुनाने जा रहा हूं। महाकवि माघ ने अपने जीवन में केवल एक ही महाकाव्य लिखा है, शिशुपाल वध। और ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं और इसकी गणना जो है संस्कृत में जो 5 बड़े महाकाव्य हैं उनमें की जाती है। संस्कृत में जो 5 बड़े महाकाव्य हैं उनमें 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव जो हैं वो महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। उसके बाद महाकवि भारवी ने किरात अर्जुनीय महाकाव्य लिखा है। चौथा महाकाव्य महाकवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध के नाम से। और 5वां जो महाकाव्य है वो श्रीहर्ष ने नैषध चरित के रूप में लिखा है, जिसमें नल और दमयंती की कहानी है। तो ये संस्कृत के 5 बड़े महाकाव्य हैं और इनमें शिशुपाल वध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिशुपाल वध की जो कथा है वो महाभारत के सभा पर्व से ली गई है और ये बहुत छोटी कथा है। चेदी नरेश जो शिशुपाल हैं वो भगवान कृष्ण की सगी बुआ सातवती के पुत्र हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके भगवान विष्णु की तरह 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। बड़ा विचित्र शरीर था। जोशियों को दिखाया गया तो जोशियों ने बताया कि एक दिन जब ये किसी की गोद में जाएंगे तो ये जो 2 इनके छोटे छोटे हाथ हैं और एक तीसरा जो नेत्र है ये विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी भाग्य की विडंबना है कि जिस व्यक्ति के गोद में जाने से ये 2 हाथ और तीसरा नेत्र विलुप्त होगा वही व्यक्ति इनकी हत्या करेगा। बहुत लोगों के गोद में गए ये जब छोटे थे और किसी से भी इनके 2 हाथ या तीसरा नेत्र विलुप्त नहीं हुए। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी बुआ सातवती से मिलने आए। जब बच्चा इनकी गोद में दिया गया तो कहते हैं इनके दोनों हाथ और तीसरा जो नेत्र है वो विलुप्त हो गए, एकदम समाप्त हो गए। एक तरफ तो इनकी जो माता जी थी भगवान कृष्ण की बुआ वो प्रसन्न हुई, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें डर सताने लगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से ये वचन लिया कि आप इसकी हत्या नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा यदि शिशुपाल 100 अपराध भी करेगा तो मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा, लेकिन 100 के बाद मैं नहीं कह सकता। बात समाप्त हो गई। तो ये बाद में भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने इनकी हत्या की। तो ये बहुत छोटी सी एक कहानी है, कथा वस्तु बहुत बड़ी नहीं है। इसी को लेके महाकवि माघ ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिख दिया। उसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। महाकवि माघ जो थे ये संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, युद्ध शास्त्र, आयुर्वेद, मीमांसा सभी के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जो है अपना पांडित्य उड़ेल दिया इसमें। ऐसी एक संस्कृत में श्लोक है बहुत पुराना कि फूलों में जो सर्वश्रेष्ठ फूल है वो चंपा का फूल है
नगरियों में जो सर्वश्रेष्ठ नगरी थी प्राचीन काल में वो लंका नगरी थी। नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो गंगा नदी है। राजाओं में जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान राम हैं। पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं वो विष्णु भगवान हैं। स्त्रियों में जो श्रेष्ठ हैं वो रंभा है। और काव्यों में जो श्रेष्ठ है वो माघ है, यानी माघ का जो काव्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। और माघ का एक ही काव्य है शिशुपाल वध। और कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कालिदास। काव्येषु माघा और कविषु कालिदास। काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास की कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा और बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके बारे में तो ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जीवन भर यदि माघ का शिशुपाल वध और कालिदास का मेघदूत पढ़ता रहे तो उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, निकल जाएगा इन दो महाकाव्यों को पढ़ते ही। इतने बड़े और गहन ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकवि माघ के जीवन परिचय के बारे में जब हम खोज करते हैं तो पता चलता है कि महाकवि माघ का जन्म भीनमाल नाम के एक स्थान पर राजस्थान में हुआ। वर्तमान में ये जो राजस्थान का जिला है जालौर, जोधपुर डिवीजन में, उसकी एक ये तहसील है। लगभग 72 किलोमीटर दूर ये जालौर से है। ये जो भीनमाल था प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में, यानी कहे आप 6ठी शताब्दी में, 6ठी-7वीं शताब्दी में ये गुर्जर देश की राजधानी थी। और दक्षिणी राजस्थान का कुछ क्षेत्र और उत्तरी गुजरात का कुछ क्षेत्र इस राज्य के अंतर्गत था। और यहाँ एक राजा हुए हैं श्री वर्मल, वर्मलात भी कहीं कहीं लिखा है। तो श्री वर्मल जो राजा थे उनके एक मंत्री थे सुप्रभ देव। तो सुप्रभ देव जो थे, जो राजा श्री वर्मल के मंत्री थे भीनमाल में, वो इनके पितामह थे माघ के। उनके पुत्र हुए हैं दत्तक, पूरा नाम था दत्तक शास्त्रय। शास्त्रय इनकी एक उपाधि थी। ये सब लोगों को दान करते थे, आश्रय प्रदान करते थे, बड़े दानी थे इनका परिवार। तो ये दत्तक शास्त्रय के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हीं के ही पुत्र थे माघ। इनकी माताजी का नाम विद्यावती था। तो इस प्रकार महाकवि जो माघ हैं इनका जन्मस्थल भीममाल नाम का एक स्थान है जालौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ था। और ये गुर्जर देश की बहुत प्राचीन काल में राजधानी थी। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कहते हैं एक बड़ी रोचक किंवदंती है, वो ये है कि ये बहुत अहंकारी थे। शुरू में राजा के साथ रहते थे तो थोड़ा अहंकार था। एक दिन ये राजा के साथ अकेले दोनों, राजा और महाकवि माघ, जंगल में घूमने गए और रात हो गई, शाम हो गई, रास्ता भटक गए। तो इन्होंने कोई रहवासी की खोज की, यानी कोई स्थानीय नागरिक की खोज की। तो इनको एक झोंपड़ी दिखाई दी। महाकवि माघ जब उस झोंपड़ी में गए तो वहां पे एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई थी दीपक जलाकर। इन्होंने कहा, ए बूढ़ी, ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है? ये जो रास्ता है, ये जो राह है, ये कहाँ जाता है? उस स्त्री ने कहा, मूर्ख, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। ये तो राहगीर होता है, मुसाफिर होता है, वो जाता है। तो उस बड़े आश्चर्य में जब पड़े ये, माघ ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, अब तो बताओ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुसाफिर तो संसार में दो ही हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। इनमें से तुम कौन से मुसाफिर हो, ये बताओ। इन्होंने कहा कि हम राजा के आदमी हैं। उसने कहा, बूढ़ी औरत ने, कि राजा तो दो ही हैं, एक इंद्र है और एक यम है। तुम किस राजा के आदमी हो?
उन्होंने कहा कि हम क्षमाशील हैं, कि क्षमाशील तो संसार में दो ही हैं, एक तो स्त्री क्षमाशील है और दूसरा जो है पृथ्वी है। इन दोनों में से तुम कौन हो? अब इनका माथा ठनका। इन्होंने कहा हम क्षणभंगुर हैं। उसने कहा क्षणभंगुर तो इस संसार में दो ही चीज है, एक तो नव यौवन और दूसरा जो है संपत्ति। ये दो चीजें क्षणभंगुर है, इनमें से तुम कौन हो? परेशान हो गए। इन्होंने कहा हम तो हारने वाले हैं। उसने कहा हारने वाले तो दो ही हैं संसार में, एक तो वो जिनका चरित्र चला गया है और दूसरा वो जो ऋणी हो जाते हैं, वो ही हारने वाले हैं। अब तुम इनमें से कौन से हो? महाकवि मां इस वृद्ध स्त्री के पैरों में गिर गए। इस स्त्री ने कहा कवि माघ उठो। हैरान रह गए कि देवी आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? उसने कहा हाँ, मैं आपको पहचान गई थी कि आप माघ महाकवि हैं, लेकिन यदि आप, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है तो बहुत कम लोगों में ही आप लोकप्रिय हैं, और यदि इस अहंकार को छोड़ दोगे तो पूरे विश्व में, संसार भर में आप लोकप्रिय होंगे। कहते हैं उस दिन से बहुत विनम्र हो गए, अहंकार छोड़ दिया और माघ कवि संस्कृत के महाकवि बने। अब हम इस शिशुपाल वध नाम नाटक की कथा वस्तु का वर्णन करते हैं तो भगवान शिव जो हैं, भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वो द्वारिकापुरी में अपने पिता वासुदेव जी के भवन में विराजमान हैं, सभा में बैठे हुए हैं। अचानक क्या देखते हैं कि आकाश से सूर्य और अग्नि के समान एक तेजस्वी जो पुंज है, प्रकाश का जो पुंज है बहुत तेज, वो नीचे उतर रहा है। एक प्रकाश का जो पुंज है जो सूर्य और अग्नि के समान चमक रहा है, वो नीचे उतर रहा है। द्वारकापुरी के और लोग भी, नागरिक लोग भी देखते हैं तो कहते हैं भाई सूर्य की गति तो तिरछी होती है और अग्नि की गति जो है वो पृथ्वी से आकाश की ओर होती है, तो ना तो ये सूर्य है और ना ही ये अग्नि है। धीरे धीरे वो प्रकाश पुंज जब नीचे आता है तो पता चलता है ये तो कोई मानव है, और जब और नीचे आता है तो पता चलता है कि आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जो हैं वो पधार रहे हैं। देव ऋषि नारद सभा में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं। नारद जी भी अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर इनके ऊपर छिड़कते हैं और भगवान कृष्ण जो हैं सोने के सिंहासन पर इनको बैठाते हैं। नारद जी की वेशभूषा का बड़ा सुंदर वर्णन महाकवि मेघ ने किया है कि जो कमल के केसर के समान इनके जो हैं जटाएं हैं, काले हिरण की जो छाल है, मृग चर्म है, वो इन्होंने अपने पीठ पर लगा रखा है, मूंज की मेखला है और नीली जो धोती है उसको सोने की जंजीरों से बांध रखा है। महती नाम की वीणा भगवान देव ऋषि नारद जी के हाथ में है और भगवान जो नारद जी का जो रूप है वो बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि देव ऋषि आप तो विरक्त हैं, आपको संसार में किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या मैं ये जान सकता हूँ? नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैं विरक्त जरूर हूँ, लेकिन विरक्त लोग भी, मुमुक्ष लोग भी जो मोक्ष की कामना करते हैं, यानी आवागमन के बंधन से छूटना चाहते हैं, वो सभी आपके चरणों में आते हैं। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी आराधना नहीं करता? सभी लोग जो है वो आपकी आराधना करते हैं और मैं भी किसी विशेष प्रयोजन से ही आपके पास आया हूं। नारद जी कहते हैं
कि देवराज इंद्र का संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। देवराज इंद्र ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से ये कहिए कि वो जो शिशुपाल है, जिसने देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्यों को, सबको परेशान कर रखा है, सबको बहुत ताड़ित कर रखा है, भगवान कृष्ण उसकी हत्या करें। यानी शिशुपाल की हत्या का संदेश लेकर नारद जी जो है भगवान कृष्ण के पास आते हैं। नारद जी आगे शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कथा बहुत संक्षिप्त में भगवान कृष्ण को सुनाते हैं कि ये जो वर्तमान में शिशुपाल है, चेदी नरेश है। आज मध्य भारत में एक राज्य हुआ करता था चेदी, वहाँ का ये राजा था। तो ये जो शिशुपाल है ये प्राचीन काल में दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु था और देवता लोग इससे बहुत डरते थे। ये पहला असुर था जिसने देवताओं के मन में भय का संचार किया था। ये इंद्र का पीछा करता था, अमरावती के ऊपर आक्रमण करता था, नंदन वन को नष्ट कर देता था और इंद्र जो है वो छिपकर गुफाओं में छिपा रहता था। इसी हिरण्यकशिपु ने जो है, जो 4 दिक्पाल हैं, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चारों दिशाओं के जो स्वामी हैं, 4 देवता, उनका सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी जो उनकी सेवा में रहती थी, वो भी इनकी सेवा में लगी रहने लगी, चंचला के नाम से। तो ये इतना तेजस्वी और शक्तिशाली था, किसी को कुछ नहीं समझता था। इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि ना तो ये किसी पुरुष से मारा जाएगा, ना किसी पशु से मारा जाएगा, न भवन में मारा जाएगा, न भवन के बाहर मारा जाएगा, न दिन में मारा जाएगा, न रात में मारा जाएगा, न अस्त्रों से मारा जाएगा, न शस्त्रों से मारा जाएगा। इस तरह इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आपने ही नरसिंह रूप धारण कर अपनी जंघाओं के ऊपर लिटाकर अपने नाखूनों से इसका पेट फाड़ दिया। यही जो है हिरण्यकशिपु जो है अगले जन्म में रावण के नाम से पैदा हुआ। रावण जो था वो इसी हिरण्यकशिपु का अवतार था और रावण भगवान शिव की आराधना करते करते बहुत शक्तिशाली हो गया। भगवान शिव की आराधना से इतने प्रसन्न थे कि इन्होंने उसको चंद्रहास तलवार दी, त्रिकूट का राजा बनाया, लंका का राजा बनाया और हमेशा ये अपना 10वां जो सिर था उसको काटने के लिए, भगवान शिव को अर्पण करने के लिए तैयार रहता था। भगवान शिव आते थे, वो इसको रोकते थे। इसको पिनाकी धनुष दिया भगवान शिव ने और ये इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को कुछ नहीं समझता था। एक बार इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे, इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, इतना शक्तिशाली था। जब कैलाश पर्वत को उठा लिया तो देवी पार्वती जो थी वो डर गई, हिलने लगा पर्वत। वो देवी डर गई और दोनों हाथों को अपने पति भगवान शिव के गले में डालकर चिपट गई। भगवान शिव जानते थे कि ये किसका कार्य है, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न इसलिए हुए कि देवी पार्वती जो है ने उनको आलिंगन किया। तो वो इस तरह रावण की जो बातें थी, रावण को उनका बहुत बड़ा पुजारी था। एक बार इसने यमराज के दांत को उखाड़ लिया। भैंसा, ये यमराज का जो भैंसा है उसके दांत को धनुष बनाने के लिए उखाड़ लिया। इसके पास नाना प्रकार के अस्त्र थे और इसकी जो शक्ति थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी कि भगवान राम से ही इसका अंत होगा, दंडकारण्य में इसने माता शिव का अपहरण कर लिया
और अंत में भगवान राम ने इसका वध किया। और यही रावण जो है अब शिशुपाल के रूप में जन्म ले चुका है। यानी पहले हिरण्यकशिपु, फिर रावण, और अब ये शिशुपाल है। और ये जो है तीनों लोकों में इसने त्राही माम मचा रखा है। सब लोग इससे जो है बड़े दुखी हैं। तो देवराज इंद्र ये चाहते हैं कि आप इसकी हत्या करें। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसके पश्चात देवऋषि नारद जो हैं वो आकाश मार्ग से चले गए। इसी बीच भगवान कृष्ण के पास जो कौरव के राजा थे, पांडवों के राजा थे, युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भेजा था। चक्रवर्ती जब सम्राट वो बन गए, जरासंध का वध कर दिया, तो उन्होंने एक राजसूय, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। और उसमें भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। क्या किया कि उसका सारा भार ही भगवान कृष्ण के ऊपर दे दिया। उस राजसूय यज्ञ की जो रक्षा करनी थी वो भगवान शिव को ही भगवान श्री कृष्ण को ही सौंप दी गई। तो भगवान कृष्ण जो थे बड़े परेशान हुए कि भाई क्या पहले शिशुपाल का वध किया जाए या राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए। इसी की मंत्रणा करने के लिए उन्होंने अपने भाई बलराम और उनके जो बहुत घनिष्ठ मित्र थे उद्धव को बुलाया। सभा भवन में ये तीनों लोग बैठे सिंहासन के ऊपर। भगवान शिव जो कृष्ण थे उन्होंने बताया कि क्या मुझे पहले शिशुपाल का वध करना चाहिए या युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। इस पर बलराम ने कहा कि राजा को अपनी उन्नति और शत्रु के विनाश में हमेशा लगे रहना चाहिए। उसका एकमात्र उद्देश्य है अपनी उन्नति करे, अपनी और अपनी प्रजा की, और शत्रु का विनाश करे। कोई भी रोग है और शत्रु है उसको शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। बहुत तरह की उन्होंने उक्तियां दी और कहा कि आपको यादव सेना के साथ तुरंत चेदी नरेश शिशुपाल के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए और उसका वध कर देना चाहिए। बलराम ने कहा कि युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ करते रहें, इंद्र अपने स्वर्ग की रक्षा करते रहें, सूर्य जो है वो पृथ्वी को तपाता रहे, और हम भी जो है अपने शत्रुओं का विनाश करते रहें। क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा स्वार्थ है वो ये है कि हम शिशुपाल का वध करें। आप यदि राजसूय यज्ञ में नहीं जाएंगे तो यज्ञ नहीं रुकेगा, अपना यज्ञ करे युधिष्ठिर। तो आप पहले जो है शिशुपाल का वध कीजिए। उसके बाद वो उद्धव से पूछते हैं कि आपका क्या मत है। उद्धव कहते हैं कि भाई देखिए, आप ये मत समझिए कि शिशुपाल अकेला ही राजा है जो आपसे युद्ध करेगा। शिशुपाल के साथ बहुत सारे राजा हैं, रुक्मी, शाल वगैरह, बाणासुर वगैरह, जो आपके शत्रु हैं। तो वो सारे मिलके राजा जो हैं वो शिशुपाल का साथ देंगे। शिशुपाल को आप अकेला मत समझिए और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु की शक्ति का आंकलन करना चाहिए उससे लड़ने से पहले। इसलिए आप तुरंत गुप्तचरों को भेजिए और शिशुपाल की शक्ति का आंकलन कीजिए। गुप्तचर जाएं और शिशुपाल की शक्ति का आंकलन ही ना करें, उसके जो मंत्री हैं उनको आपस में लड़ाएं, उनमें विद्वेष पैदा करें। इसके पश्चात वो कहते हैं कि आप यदि पहले जो है शिशुपाल के ऊपर आक्रमण करेंगे तो जो राजा हैं, बहुत सारे राजा जिनको महाराजा युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया है, वो उस यज्ञ में भाग नहीं ले पाएंगे। या तो आपकी तरफ से लड़ेंगे
और या शिशुपाल की तरफ से लड़ेंगे तो राजसूय यज्ञ में राजा नहीं पहुंच पाएंगे। इससे जो आपके परम मित्र हैं युधिष्ठिर जो हैं उनके राजसूय यज्ञ में एक बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित होगा और वो हो सकता है आपसे नाराज हो जाए। इसलिए मेरा ये मंतव्य है कि आप राजसूय यज्ञ में जाइए, वहां निश्चित ही शिशुपाल भी आएगा। और दूसरा ये है कि आपने उसकी माता जी को, अपनी बुआ जी को ये वचन दिया है कि आप 100 अपराध तक भी नहीं मारेंगे, तो वो 100 अपराध तो हो जाने दीजिए, वहीं पर आप शिशुपाल जब आपका अपमान करेगा तब आप वहां पर उसका वध कीजिए। भगवान कृष्ण जो है उद्धव की बात मान लेते हैं और तुरंत राजसूय यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यादवों की विशाल सेना, चतुरंगिनी सेना, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, पैदल है और भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में सवार होकर अन्य राजाओं के साथ जो है हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। और सबसे पहले वो रैवतक पे एक पर्वत है वहां पहुंचते हैं। तो ये रैवतक पर्वत क्या है? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर से लेके और गुजरात के गिरनार तक जो पर्वत श्रेणी है वही प्राचीन काल में, पुराण काल में रैवतक पर्वत था। तो महाकवि माघ ने, और वहां पर ये जो भगवान श्री कृष्ण की सेना है वो अपना शिविर लगाती है। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत सारे सर्ग हैं वो केवल रैवतक पर्वत की ही सुंदरता का वर्णन है। कहते हैं रैवतक पर्वत नील मणियों के समान है, अनेक जो मणियां हैं वो इसके अंदर दबी भी पड़ी हैं, सुंदर सुंदर झरने हैं, नदियां हैं जिनमें नाना प्रकार के कमल खिले हैं, मोर हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, चातक पक्षी जो हैं बोल रहे हैं आठ स्वर में, वो मेघ की तरफ को मुंह करके बोल रहे हैं और मेघ से कह रहे हैं कि आप वर्षा करो। क्योंकि कहा जाता है कि चातक पक्षी जो है वो जमीन का, नदियों का और सरोवरों का पानी नहीं पीता, केवल मेघों का पानी पीता है, और वो भी स्वाति नक्षत्र में। मोर नाच रहे हैं, चमड़ी गाय घूम रही है, नाना प्रकार की औषधियां हैं, और कुछ औषधियां तो ऐसी हैं जो रात में चमकती हैं, सूर्य की किरणों से जैसे दिन में चमकती हैं ऐसे ही रात में चमकती हैं। योगी और सिद्ध लोग जो हैं वो समाधि और ध्यान लगाए हुए हैं। जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी किरणों के साथ बहुत सारे मणियों, जो रत्न और मणि हैं उनकी किरणें मिल जाती हैं और वो इतनी तेज हो जाती हैं कि कमलियाँ ये समझती हैं कि सूर्य निकल आया, और वो रात में भी खिल जाती हैं। जो कमल है और कमलियाँ हैं वो सूर्य के निकलने पर ही खिलती हैं और सूर्य के अस्त हो जाने पर छिप जाती हैं। तो माँ कवि कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों में जो रत्न और मणियों की जो किरणें हैं वो सब मिल जाके कई गुणी, लाखों गुणी हो जाती हैं, और वो ऐसे लगती हैं कमलियों को जैसे सूर्य की किरणें हों और वो रात में भी खिल जाती हैं। एक इसका भगवान श्री कृष्ण का सारथी है दारुक, वो बहुत सुंदर वर्णन करता है रेवतक पर्वत पर। बहुत ही जो 6 की 6 ऋतुएं हैं वो एक साथ यहाँ रहती हैं। यानी एक तरफ बारिश हो रही है, मेघ वर्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ धूप खिली हुई है। सारे मौसम हैं और सारी ऋतुएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित हैं। नाना प्रकार के तमाल के, अगरू के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। तो रेवतक पर्वत का, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन जो है मेघ कवि ने बहुत अति विस्तार कह सकते हैं कि अति विस्तार के साथ किया है। प्रातःकाल का समय है, सूर्य निकल रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहा है। एक तरफ सूर्य निकल रहा है, दूसरी तरफ चंद्रमा, पहाड़ के दूसरी तरफ
चंद्रमा अस्त हो रहा है, तो माँ कवि कहते हैं कि जैसे कोई बहुत विशाल काला हाथी हो, गज हो काला हाथी, उसकी एक तरफ जो है सोने का घंटा लटक रहा है और दूसरी तरफ चांदी का घंटा लटक रहा है। यानी जो सूर्य है, चमकते हुए सूर्य और निकलते अस्त होते हुए चंद्रमा की जो तुलना की है माँ कवि माघ ने, वो एक सोने और चांदी के घंटों से की है। तो एक बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं मल्लीनाथ, उन्होंने तो इनको उपाधि ही दे दी है माँ को घंटा कवि। तो ये घंटा कवि के नाम से मशहूर हुए, इसीलिए प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने ये बड़ा सुंदर जो है रेवतक पर्वत का वर्णन किया है। उसके बाद में वहाँ पर भगवान कृष्ण घूमने निकलते हैं। बहुत सारे जो सैनिक हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, वो जल क्रीड़ाएँ कर रही हैं, सरोवरों में स्नान कर रही हैं। हाथी सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, कमलों के जो फूल हैं, पेड़ हैं, उनको अपनी सूंडों से उखाड़ रहे हैं। सैनिकों द्वारा मदिरा पान इत्यादि सभी का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की सेना आगे प्रस्थान करती है और वो यमुना के किनारे पहुंच जाती है। यमुना का बहुत सुंदर वर्णन है। नाव से यमुना का पुल पार किया जाता है और ये लोग हस्तिनापुर तक पहुंच जाते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर को सब मालूम है, एक एक दिन की खबर है उनके पास कि भगवान कृष्ण की जो सेना है वो कहाँ पहुंच गई है। वो हस्तिनापुर में इन सब का स्वागत करने के लिए अपनी सेना के साथ आते हैं। हस्तिनापुर के द्वार पर ही भगवान शिव जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, पांडवों से गले मिलते हैं और पांडवों की सेना और भगवान श्री कृष्ण की सेना एक साथ हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। सभा मंडप में भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है और भगवान कृष्ण का ही इंतजार था। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। राजसूय यज्ञ का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हजारों ब्राह्मण जो हैं अग्नि में आहुतियाँ दे रहे हैं। आहुति के लिए नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो मंगाए गए हैं, क्योंकि वेदों में और पुराणों में ऐसा विश्वास है कि यजमान लोग जो यज्ञ में आहुति देते हैं ये सब देवताओं पर पहुंचती है। ये जो आहुति हम देते हैं यज्ञ में, ये देवताओं का भोजन है, ये सब देवताओं के पास पहुंचती है। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थों की आहुतियाँ जो हैं घी के साथ यज्ञ में दी जा रही हैं। भगवान कृष्ण जो को ये भार सौंपा जाता है कि वो इस राजसूय यज्ञ की रक्षा करें, इसमें कोई विघ्न बाधा ना डाले। भगवान कृष्ण जो है इस राजसूय यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। विधि विधान से ये राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाता है। उसके बाद राजा जो युधिष्ठिर हैं वो पुरोहितों को, याचकों को, ब्राह्मणों को जो भारी मात्रा में आए हैं उनको खूब दान करते हैं। स्वर्ण मुद्राएं हैं, गौए हैं, गांव हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सब उनको खूब दान करते हैं, खुले हाथों से दान करते हैं। उनको बहुत सुंदर भोजन कराया जाता है। राजसूय यज्ञ के बाद सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पिता से पूछते हैं कि पितामह ये बताइए, अब इस यज्ञ की समाप्ति पर सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। उसको बोलते थे अर्घ किसको दिया जाए। अर्घ का मतलब है पूजा का पद्धति है जिसमें राजा जो है, बड़े बड़े जो ऋषि हैं या दूसरे राजाओं की पूजा करते हैं, फलों से, फूलों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से, और उनको एक लोटे में जो है गंगा जल से अर्घ दिया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं। तो इसको संक्षिप्त में अर्घ बोलते हैं संस्कृत में। तो अर्घ किसको दिया जाए, ये सलाह वो भीष्म पितामह से मांगते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए, अर्घ के 6 पात्र हैं, 6 लोगों को अर्घ दिया जा सकता है, स्नातकों को, उसके बाद में गुरुओं को,
उसके बाद में वधुओं को, उसके बाद में जमाता को, उसके बाद में राजाओं को और गुरु को। ये 6 लोग हैं, इनको ये अर्घ के पात्र हैं। इनमें से किसी एक को भी दिया जा सकता है और सभी 6 को भी दिया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि इस महती सभा में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अर्घ दिया जा सकता है? अर्थात सबसे पहला जो नंबर बनता है वो भगवान कृष्ण का है। वो नाना प्रकार से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। आपने जो है हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसकी हत्या की, और जब उसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा लिया था तो वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से भींचकर उस पृथ्वी को बाहर लाके स्थिर किया था। आपने हिरण्यकश्यप का वध किया। आपने विरोचन के पुत्र बलि से सारी पृथ्वी ले ली दान में। आपने कंस का वध किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, और आप ही जो है सृष्टि के आदि काल में पानी की रचना की आपने ही, और पानी में अपना अमोघ वीर्य डालकर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, और हिरण्यगर्भ से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आप में तीनों गुण हैं। आप में रजोगुण है, रजोगुण से आप ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सद्गुण से आप विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करते हैं, और तमोगुण से आप शिव बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह वो बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, और अंत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उत्तम कोई राजा यहाँ ऐसा नहीं है जिसको अर्घ दिया जाए। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होता है, और भी राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण को अर्घ देते हैं। इसी बीच जो वहाँ पर शिशुपाल नाम का राजा उपस्थित है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था, फुफेरा भाई था, ये बहुत नाराज हो जाता है। क्रोध, इसकी आंखों से क्रोध टपकने लगता है, शरीर कांपने लगता है, और ये कहता है कि भाई क्या यही राजा मिला है आपको अर्घ देने के लिए? इतने बड़े बड़े राजाओं को फिर आपने क्यों यज्ञ में बुलाया? आपने बड़े बड़े राजाओं को बुलाकर हम लोगों का अपमान किया। इसमें कौन सा गुण है? एक छोटे से गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद ये अपने को जो है पर्वतधारी बनता है, कहते हैं मधुसूदन है। तो मैं तो नहीं जानता कि किसी मधु नाम के राक्षस की इसने हत्या की हो। ये तो डंडे से किसी मधुमक्खी को मार के मधुसूदन बना है। ये तो बहुत साधारण एक ग्वाला है। इसके तो माता पिता के बारे में भी सही जानकारी नहीं है। इसने तो पूतना जिसने उसको स्तनपान कराया था उस तक की हत्या की। इस प्रकार वो नाना प्रकार से कृष्ण की आलोचना करते हैं, और सभा भवन छोड़कर युद्ध करने की धमकी देकर वो अपने राज्य में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सेनाओं में और शिशुपाल की सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का वर्णन महाकवि माघ ने इस चतुरता से किया है कि लगता है कि ये युद्ध कला के बहुत बड़े विद्वान हों। दोनों में पहले अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध होता है। ये जो शिशुपाल है बहुत बड़ा योद्धा है। ये सबसे पहले नागास्त्र का प्रयोग करता है। नागों का अस्त्र है, और जब उस मंत्रों के द्वारा ये नागास्त्र के उपयोग करता है तो युद्ध भूमि में बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों के तनों के समान मोटे मोटे जो नाग हैं वो पैदा हो जाते हैं, काले काले नाग।
अपनी मोटे मोटे दाढ़ों को दिखा रहे हैं, दांतों को, और जीभें लपलपा रही हैं, और वो सैनिकों के गले में लिपट जाते हैं, घोड़ों की जो काठियाँ हैं उससे लिपट जाते हैं, हाथियों की जो है पैर हैं उनसे लिपट जाते हैं, और चारों तरफ फुंकार से, विष से उन्होंने हाहाकार मचा दिया। सैनिक लोग, घोड़े हैं और हाथी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ध्वज की ओर देखते हैं जिस पर गरुड़ बना हुआ है, भौं से इशारा करते हैं और वहाँ से एक गरुड़ निकलता है, और उसके बाद हजारों बड़े बड़े विशाल काय पक्षी जो हैं, गरुड़ पक्षी उस पताका से निकलने लगते हैं। पूरा आसमान गरुड़ों से भर जाता है। इतने बड़े बड़े पंख हैं कि उनके पंखों के हिलने से जो हवा चल रही है उससे तरह तरह के पेड़ जो हैं वो उखड़ने लगते हैं, और उन पेड़ उखड़ने से जो जगह बनती है, गड्ढे बनते हैं, सांप जो है, सर्प जो है, ये डर डर के उसमें घुसने लगते हैं। ये जो गरुड़ों का पीला रंग है, इसकी छाया काले नागों पर पड़ रही है, वो भयभीत हो रहे हैं, और देखते देखते जो गरुड़ की सेना है वो सारे सर्पों को समाप्त कर देती है। इसके पश्चात ये अग्नि अस्त्र का उपयोग करता है। चारों तरफ शिशुपाल, चारों तरफ विशाल अग्नि जलने लगती है, सभी को जलाने लगती है, पेड़ों को, सैनिकों को, हाथियों को, घोड़ों को, ऊंटों को, सबको जलाने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जो है तुरंत तो जो है वरुण अस्त्र है, वरुण अस्त्र का उपयोग कर आकाश में विशालकाय मेघों की उत्पत्ति कर देते हैं। काले काले मेघ एकदम से आ जाते हैं, वर्षा करने लगते हैं, और देखते देखते जो है अग्नि शांत हो जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग शिशुपाल करता है, और भगवान शिव जो श्री कृष्ण है उसकी काट करते हैं। अंत में वो समझ जाता है कि अस्त्रों से भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को नहीं हराया जा सकता। वो अस्त्र छोड़ देता है और वाक युद्ध करने लगता है। कहने का मतलब है अपशब्द कहने लगता है, तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग वो भगवान कृष्ण के प्रति करता है। और जैसे ही उसके 100 गालियां पूरी होती हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद उसके शरीर से बहुत तेज प्रकाश पुंज निकलता है, और वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाता है। तो इस प्रकार महाकवि माघ ने 20 सर्गों में शिशुपाल वध की बहुत ही विस्तृत कथा, ये तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाई है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने में कई महीने लगेंगे, इतना बड़ा महाकाव्य है। अब मैं अपनी इस कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। श्रोताओं, यदि मेरी कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल मनोरमा कथामाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।